अमेरिका ने यूक्रेन को 200 से ज्यादा हॉवित्जर तोपें दी हैं। 24 से 40 किलोमीटर की रेंज वाली ये तोपें यूक्रेनी सेना को मध्यम दूरी से हमला करने की क्षमता देती हैं। टाइटेनियम से बना होने के कारण इसका वजन सिर्फ 4200 किलो है। इसे हेलीकॉप्टर से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 150 मिलीमीटर गोले का इस्तेमाल होता है। बाइडेन सरकार ने अक्टूबर 2024 में यूक्रेन को लड़ने के लिए टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दी। ये मिसाइलें 300 किलोमीटर के आसपास के ठिकानों को आसानी और सटीकता से निशाना बना सकती हैं। इनका इस्तेमाल क्रीमिया, पूर्वी यूक्रेन और रूस के अंदर सीमित लेकिन रणनीतिक हमलों के लिए हुआ, जिससे रूस पर दबाव बढ़ा। हालांकि बाइडेन सरकार ने कार्यकाल के आखिरी समय में यूक्रेन को देश से बाहर भी इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। 155 मिलीमीटर गोले फटने पर 2000 टुकड़े होते हैं। यूक्रेन जंग में सेना के बजाय तोप और ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इन गोले का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना को दुश्मन की अग्रिम पंक्तियों पर हमला करने, बंकरों को नष्ट करने और बड़े क्षेत्रों में विस्फोटक हमला करने की अनुमति देता है। यूक्रेन हर दिन 10,000 गोले का इस्तेमाल करता है। अमेरिका अब तक 30 लाख से अधिक 155 मिलीमीटर गोले यूक्रेन को भेज चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को ड्रोन के कई अलग अलग मॉडल भी दिए हैं। इसमें विशेष तौर पर निगरानी और हमले करने वाले ड्रोन हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा कैमिकेज ड्रोन भेजे हैं। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर सटीक हमला करने में सक्षम हैं। इसके अलावा फोनिक्स घोस्ट ड्रोन, रावेन और WASP जैसे छोटे निगरानी ड्रोन भी यूक्रेन को दिए गए हैं। यूक्रेन की 8.7 करोड़ रुपए की मदद रुकी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इससे $1 अरब, 8.7 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद संबंधी मदद पर असर पड़ सकता है। इन्हें जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर किया जाना था। ट्रंप के आदेश के बाद उस मदद को भी रोक दिया गया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन सिर्फ अमेरिकी डिफेंस कंपनियों से सीधे नए सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए कर सकता है। अमेरिकी सहायता रोके जाने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN से कहा कि यह साफ है कि फैसला जेलेंस्की के बुरे बर्ताव की वजह से उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर जेलेंस्की जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिश करते हैं, तब शायद ये रोक हटाई जा सकती है। यूक्रेन पर 2 से 4 महीने में दिखेगा मदद रुकने का असर। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मार्क कैंसियन ने कहा कि अमेरिका के मदद रोकने के फैसले से यूक्रेन पर बहुत असर पड़ने वाला है। ट्रंप के इस फैसले ने एक तरह से यूक्रेन को अपंग कर दिया है। कैंसियन ने कहा कि अमेरिकी मदद रुकने का मतलब है कि अब यूक्रेन की ताकत आधी हो गई है। इसका असर 2 से 4 महीने में दिखने लगेगा। फिलहाल यूरोपीय देशों से मिलने वाली सहायता से यूक्रेन कुछ समय तक लड़ाई में बना रहेगा। इस फैसले का मतलब यह है कि यूक्रेन को अब किसी भी हाल में पीस डील को स्वीकार करना पड़ेगा। कैंसियन ने चेतावनी दी कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को कमजोर करने के लिए और भी कई तरीके आजमा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली खुफिया जानकारी बंद कर और यूक्रेनी सेना को मिल रही ट्रेनिंग रोककर जेलेंस्की को घुटनों पर ला सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन का एक प्रमुख समर्थक रहा है। पिछले 3 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ संघर्ष में हथियार, गोला बारूद और वित्तीय सहायता दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मदद के बंद होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर असर पड़ेगा। यूक्रेन को अपने इलाके पर पकड़ बनाए रखने में मुश्किलें आ सकती हैं। यूक्रेन की सेना अमेरिका से मिले हथियारों, खासकर तोप, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर बहुत निर्भर रहा है। इसके बंद होने के बाद यूक्रेन का रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार हुए थे जेलेंस्की। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 3 मार्च को कहा था कि वे अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने लंदन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वे पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस के बाद भी अमेरिका के साथ बातचीत करने को इच्छुक हैं। जेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में हुई उस घटना का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं, बल्कि सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा, अगर मुझे मिनरल डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। जेलेंस्की ने शांति के लिए सुरक्षा गारंटी की शर्त फिर से रखी। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग सुनी जाएगी। दोनों पक्ष इस पर सहमत होते हैं तो डील पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे बस इतना चाहते हैं कि यूक्रेन का पक्ष भी सुना जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे साझेदार याद रखें कि इस जंग में हमलावर कौन है। जेलेंस्की ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया
इसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब हमने अमेरिका का एहसान न माना हो। जेलेंस्की ने फिर कहा कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि शांति के लिए सुरक्षा गारंटी जरूरी है। यह पूरे यूरोप की स्थिति है।